बढ़ती महंगाई, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें, बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था, पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन, बढ़ती बेरोजगारी जैसे सुलगते सवाल लगातार भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 7 साल बाद भाजपा इतनी मजबूर क्यों दिख रही है? विपक्षी हमले के अलावा एनडीए घटक दलों में भी मोदी शाह का इकबाल इतना गिर गया है कि वे भाजपा के फैसलों पर ही सवाल उठाने लगे हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा आज वैसी ही आलोचनाएं झेल रही है जैसा इंदिरा गांधी के शासन के 7वें वर्ष में वे चौतरफा समस्याओं से घिर गई थी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के शासन के 7वें वर्ष में भी उनकी लोकप्रियता लगातार गिरने लगी थी। 7वें साल में लोकप्रियता में गिरावट के शिकार नेहरू, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हुए थे। आपको बता दें कि मोदी 7 साल पूरे करने वाले चौथे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अन्य 3 प्रधानमंत्रियों की तुलना में भले ही उतने लोकप्रिय नहीं रहे थे, पर यूपीए 2 शासनकाल में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार को हर तरफ से घेर लिया था। मोदी सरकार ने भले 7 साल पूरे किए, लेकिन 7वें वर्ष में ब्रांड मोदी को भाजपा सहेज कर नहीं रख पाई। इसमें लगातार गिरावट दर्ज होती रही, चाहे बेलगाम बढ़ती महंगाई हो या बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का मामला हो, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन हो या बदहाल होती कानून व्यवस्था, दलित अल्पसंख्यक पर बढ़ते अत्याचार के मामले हों या बढ़ती बलात्कार की घटनाएं, लगता है इन मुद्दों के जवाब मोदी सरकार के पास नहीं रह गए हैं। अभी समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में भी पेगासस या कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के जवाब देने में मोदी सरकार लगातार बसती रही। बिहार में भाजपा के गठबंधन साथी जेडीयू जहां पेगासस मामले की जांच के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग भी उठा रही है, जिसमें एनडीए में भी दरारें दिखनी शुरू हो गई है। इन सब मुद्दों पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जवाब चाहता है। कांग्रेस लगातार चीन द्वारा सीमा पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर भाजपा से सच सुनना चाहती है। इन सब सवालों के जवाब देने से भले ही केंद्र सरकार बच रही हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ इन दिनों लगातार नीचे गिरा है। ऐसा ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुआ था। जब पंडित नेहरू का बतौर प्रधानमंत्री दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो नेहरू भी लोकप्रियता के चरम पर थे, लेकिन जैसे ही नेहरू अपने शासन के 7वें वर्ष में पहुंचे, 1959 में चीन के साथ सीमा विवाद के कारण उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा निर्वाचित केरल सरकार की बर्खास्तगी भी नेहरू की आलोचना का कारण बनी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही कुछ उनके शासन के 7वें वर्ष में हुआ था। 1973-74 में इंदिरा गांधी को बढ़ती महंगाई, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अशांति, जिसकी परिणति आपातकाल के रूप में हुई और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जनता के बीच धड़ाम हो गई। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री 7वें वर्ष में जहां 2G मामला भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ गया, बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर भी वे घिरे, वहीं अन्ना आंदोलन सरकार के इकबाल पर आखिरी कील ठोक दी, जिससे 2014 में सरकार को कुर्सी छोड़नी पड़ी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल 16 साल और 286 दिन का था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल 15 साल और 350 दिन का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्रित्व काल 10 साल 4 दिन का रहा। 2014 में जन आकांक्षाओं की सवारी गाड़ते मोदी सत्ता में आए थे। सत्ता में आने से पहले उन्होंने लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे, उन्हें अच्छे दिन के दिवा स्वप्न भी दिखाए थे। 2019 में जनता ने उन्हें अपने अधूरे वादे पूरे करने का फिर से एक बार मौका दिया, पर अपनी सत्ता के 7वें वर्ष में मोदी सरकार के कदम भी लड़खड़ाने लगे हैं। क्या इनका हश्र भी अपने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह होगा या मुश्किलों की इस झंझावतों से बाहर निकलने की मोदी में खूबत है? यह तो वक्त ही बताएगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।